हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये होता क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये लिखा हुआ है। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। जो पब्लिक अथॉरिटीज मतलब सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट का जितना भी इनकम या एक्सपेंडिचर, जितना भी आमदनी या खर्चा है, उससे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं उसे पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो दिमाग में रखो, जहां पे भी पब्लिक फाइनेंस का नाम आ गया वहां पे हम किस चीज से डील कर रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द टर्म पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड्स all kinds of governments ranging from local bodies such as municipal boards, district boards to state and national governments। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक अथॉरिटीज का जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है हर एक टाइप की गवर्नमेंट। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है पंचायती राज कह लो, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कह लो, या स्टेट गवर्नमेंट्स कह लो, या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, समझ की बात। तो पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब यहाँ वो सारी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे काम कर रही हैं। These public authorities have to perform various functions such as maintenance of law and order, provision of defense and social overheads, production of goods and services, undertaking investment and promoting economic development, etc. etc. तो ये जो पब्लिक अथॉरिटीज है इनको काफी काम करने पड़ते हैं, इनके काफी फंक्शंस हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, या डिफेंस देखना, या फिर सोशल ओवरहेड्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। तो ये सारे काम करने के लिए इनको पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, इसी से फिस्कल पॉलिसी जो है रिलेटेड है और इसी को पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, देयरफॉर लार्ज फंड्स आर नीडेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द सोसाइटी। इस वजह से, ये सारे काम करने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो ये सारे काम कहाँ से करेगी सरकारें? ठीक है, द गवर्नमेंट रेजेस फंड्स थ्रू टैक्सेस, फीस, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड लोन्स। तो गवर्नमेंट ये जो खर्चा करती है इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। फीस कलेक्ट करती है अगर हम गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह यूज कर रहे हैं। सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, और लोन्स वगैरह भी लेती है, नए नोट भी छाप सकती है। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कर सकती है। These different sources of income constitute the revenue of the public authorities और गवर्नमेंट। ये जो सोर्सेज हैं, जैसे टैक्स ले लिया, फीस ले ली, सेल कर दी गुड्स एंड सर्विसेज की, या लाइसेंस बांट दिए सेल करके, या लोन्स वगैरह ले लिया जिसको पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग भी कहा जाता है, ये सारे सोर्सेज गवर्नमेंट की रेवेन्यू बनाते हैं। ठीक है, how the government raises its revenue and how it incurs expenditure on different items constitute the subject matter of public finance। तो पब्लिक फाइनेंस किस चीज से डील करती है कि गवर्नमेंट इतना सारा रेवेन्यू कहाँ से कमाएगी, कहाँ से लेके आएगी इतना सा पैसा, और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेगी, इसी से रिलेटेड है सारा का सारा पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, Thus, public finance is the study of revenue and expenditure of the government at the central, state and local levels। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या है कि सरकार कितना रेवेन्यू मतलब आमदनी कमाएगी और कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे। ठीक है, तो अगर आप पेपर में डेफिनेशन लिखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेल्टन की डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज which is concerned with the income and expenditure of public authorities। तो उनका भी ये मानना था कि जो पब्लिक फाइनेंस है ये एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो कि हमें ये बताती है कि जो सरकारें हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनका इनकम कहाँ कहाँ से आती है और कितनी कितनी है, और खर्चा कहाँ कहाँ करती है। समझ के बात, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड है पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस। तो अब कंक्लूड करते हैं इसको। ठीक है, it is important to note that the subject matter of public finance deals with not only the fiscal operations of the public authorities but also deals with the different policies which the public authorities might adopt, that is fiscal policies। तो ये माना जाता है कि जो पब्लिक फाइनेंस है ये सिर्फ सरकार के जो फिस्कल ऑपरेशंस है कि कहाँ कहाँ से आमदनी कमाई और कहाँ कहाँ खर्चा किया, उससे डील नहीं करते, कई और चीजों से डील करते हैं जिसमें फिस्कल पॉलिसी भी आ जाती है। और फिस्कल पॉलिसी भी एक वाइड टर्म है जो रिलेटेड है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर या टुवर्ड्स इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। समझ की बात। तो फिस्कल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ
द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी में क्या आ जाता है, टैक्सेशन की पॉलिसीज आ जाती हैं कि सरकार कितना कितना टैक्स लगाएगी, एक्सपेंडिचर के सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, एंड पब्लिक बोरोइंग जिसको पब्लिक डेट भी कहा जाता है कि सरकार कहाँ कहाँ से कर्जे उठा सकती है। समझ की बात, अब कहाँ कहाँ से उठा सकती है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम है पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग, आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेंस फिस्कल ऑपरेशंस सॉरी हेंस फिस्कल ऑपरेशंस जिसको कि फिस्कल प्रॉब्लम्स एंड फिस्कल पॉलिसीज आर इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर ये सारी की सारी जो पॉलिसीज है कि सरकार कहाँ से टैक्स लाएगी, कहाँ खर्चा करेगी, कितनी बोरिंग्स करेगी, कितने नए नोट छापेगी, ठीक है, इन सारों से रिलेटेड जितने भी फिस्कल पॉलिसीज हैं या फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को जोड़ दें तो उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताती है कि सरकार का खर्चा कहाँ से आएगा, कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, कहाँ कहाँ से आमदनी इकट्ठा करेगी, और वो सारे के सारे तरीके, वो सारे के सारे सोर्सेज जहां से रेवेन्यू अर्न किया जाएगा और खर्चे किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।